नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पे इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इसी हफ्ते ललितपुर के एक व्यक्ति जिनका नाम विष्णु तिवारी है, वो पिछले 20 साल से जेल में बंद थे, सजा काट रहे थे बलात्कार के आरोप में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे थे तो बलात्कार किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस जुर्म की सजा काट रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। चलिए पूरा वाक्य आपको समझा देते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। सन 2000 में विष्णु तिवारी, जो ललितपुर के रहने वाले एक किसान थे, उनके ऊपर अनुसूचित जाति की एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि विष्णु तिवारी ने उसके साथ जबरदस्ती की है, बलात्कार किया है जब वो खेतों में जा रही थी। ये मामला जब महिला और उसके परिजनों ने इस पे एफआईआर भी दर्ज करवाया, जब एफआईआर हो गया तो यह मामला कोर्ट में गया तो निचली अदालत ने विष्णु तिवारी को दोषी पाया और विष्णु तिवारी को सजा सुनाई, आजीवन कारावास सजा सुनाई, उम्र कैद। तब से विष्णु तिवारी जो है जेल में बंद हैं। उन्होंने बीच बीच में हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन बात उनकी बनी नहीं और विष्णु तिवारी के पास उतने संसाधन भी नहीं थे कि वो एक वकील हायर करे अपने लिए, और जो है क्योंकि किसान परिवार से थे, गरीब परिवार से थे। बता दें कि सन 2000 में जब विष्णु तिवारी को सजा सुनाई गई, जब वो जेल गए, तब उनके परिवार में उनके पिता, उनके 2 भाई भी थे। और जब वो जेल में 20 साल रहे तो इसी दौरान उन्होंने लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया। जी हाँ, बता दें कि पिता को खो दिया, पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई। और ऐसे में ना उनको एक फ़ोन कॉल करने दिया गया, ना उनको अंतिम चिता में जो आग लगाते हैं, जो बेटे का अधिकार होता है, बड़े बेटे का, वो भी उससे भी वो वंचित रह गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मामला है ये पहली बार ऐसे सामने आया है जो न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है? तो हम आपको बता दें कि जी नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई निर्दोष जो है वो जेल में सजा काट रहा हो। इसके पहले भी कई मामले ऐसे हैं, आ चुके हैं, जिसमें कोई निर्दोष जो है वो सजा काट रहा है, जो दोष उसने किया नहीं है उसकी वो सजा काट रहा है। SC/ST एक्ट के तहत उन पर यह कार्रवाई की गई थी, उन पर एफआईआर किया गया था। तो कोर्ट ने अभी हाल में ये अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई कि इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, एक्चुअली क्या है कि विष्णु तिवारी का जो स्वभाव है बहुत ही सरल, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो पिछले 20 साल से जब जेल में थे तो ऑब्वियस सी बात है कि जेल में जब 20 साल कोई रहेगा तो एक जेल में उनकी फैमिली क्रिएट हो गई थी, जेल प्रशासन से भी उनकी जो अच्छी खासी बन रही थी। तो जेल प्रशासन से उन्होंने दया याचिका के लिए अपील की। जेल प्रशासन ने भी देखा कि नहीं, ये व्यक्ति तो सरल स्वभाव का है, तो एक बार इसको मौका देना चाहिए। जेल प्रशासन ने उनके लिए एक वकील मुहैया करवाया। उस वकील ने जब केस ये अपने हाथ में लिया तो केस लड़ा और इस केस में बाइज्जत बरी हुए विष्णु तिवारी। बता दें कि जज ने, जो हाई कोर्ट के जज हैं और जज की बेंच है, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि विष्णु तिवारी इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हैं। जब यह घटना हुई थी उसके 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करवाया गया था और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी सामने निकल कर आया है कि जो महिला थी उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई चोट नहीं है, कोई स्पर्म नहीं मिला है, कोई ऐसा अंदेशा नहीं है जिससे ये मतलब साबित हो सके कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है। चलिए, ये तो था कि विष्णु तिवारी निकलकर बाहर आ गए। अब विष्णु तिवारी का क्या कहना है ये भी आपको बता देते हैं। विष्णु तिवारी का ये कहना है कि उनको लग रहा था कि वो जेल में ही मर जाएंगे। जब वो जेल नहीं गए थे तब उनके पास पूरा उनका भरा पूरा परिवार था, वो बहुत ही खुश थे। उनके पास 10 भैंसें थी, बैल थे, हल था, मशीनें थी। लेकिन जब वो जेल के बाहर आए हैं तो उनका जो घर है वो खंडहर बन चुका है। उनके पास ना उनका परिवार है, ना उनके पास रहने को घर है, ना जीने के लिए रोजगार है, ना पैसे हैं। जब वो जेल से निकल रहे थे तो 20 साल तक उन्होंने जेल में जो है रसोइये का काम किया, खाना बनाया, लोगों की सेवा की। निकलते टाइम उनको 600 रुपये मिले जेल प्रशासन की तरफ से। उनका कहना था कि यही 600 रुपये जो हैं वो मेरे ज़िंदगी भर की कमाई है। अब वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो मैंने खो दिया वो तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन सरकार उनको कुछ आर्थिक तौर पर मदद करे तो वो सरकार के बहुत आभारी रहेंगे। विष्णु तिवारी का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं वो शुरू से ही कह रहे थे कि ये जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है, वो निर्दोष है। उनके पिताजी का भी यही कहना था।
और आखिर में ये साबित हो गया, तो विष्णु तिवारी बहुत ही खुश हुए इस फैसले से और वो उन्होंने ये कहा कि चलिए सब कुछ खो दिया तो क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं जेल में ही मर जाऊंगा, लेकिन आखिर में इसलिए जिंदा रहा क्योंकि मुझे साबित करना था, इस दुनिया को दिखाना था कि ये जुर्म मैंने किया नहीं है, मुझे जबरन जबरदस्ती और झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। ऐसे और भी कई मामले जो हैं भारत में आ चुके हैं निकल के, जो न्यायपालिका पर डायरेक्ट सवाल उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है? विष्णु तिवारी जैसे और भी कई निर्दोष किसी न किसी जेल के कोने में तो सजा काट ही रहे होंगे ना। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी गलत फैसला, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए, किसी पर गलत आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपका एक आरोप, आपका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब विष्णु तिवारी जेल में गए थे तब उनकी उम्र महज 23 साल थी और जब वो निकल कर आए हैं तब 43 साल, 20 साल, 2 दशक। समझ रहे हैं? 2 दशक किसी के जिंदगी का जेल में गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको कोई स्पेशल पावर दी जाती है, आपके लिए कोई कानून बनाए जाते हैं, हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की, तो अगर आपको कोई स्पेशल पावर दी जाती है तो उसका सही रूप से इस्तेमाल हो, सही तरह से इस्तेमाल हो। लेकिन कई ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं भारत में और आ चुके हैं जिसमें SC/ST एक्ट का जो है वो जबरन गलत रूप से इस्तेमाल हो रहा हो। लोग अपनी जो पारिवारिक रंजिशें हैं और पर्सनल दुश्मनी है उसको निकालने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस एक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए और सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे इन सब मामलों पर जो है पाबंदी लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। तो ये थी विष्णु तिवारी की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो हमारी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोग ऐसे गलत आरोप ना लगाए एक दूसरे पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।